वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज की जो ये वीडियो रहेगी डीएसएसबी संस्कृत सिलेबस के रिगार्डिंग रहेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सबको पता था कि जो भी डीएसएसबी के एग्जाम होते थे उसका कोई भी सिलेबस नहीं होता था। जितने भी टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं उन्होंने पता भी होगा कि कहीं से कुछ भी वो जो थे उठा के दे देते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, इन्होंने अपना सिलेबस जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट दी गई हैं। सबसे पहले हम आज बात करेंगे संस्कृत के सिलेबस के बारे में। तो हमारा जो संस्कृत का पेपर आएगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला पार्ट भाग 1 जैसे का है तो शब्द रूप, धातु रूप एवं संख्यावाची शब्द होंगे। भाग ख में लघु वाक्य रचना, भाग ग में काव्यांश, हितोपदेश एवं रघुवंश और भाग घ में गद्यांश, शुकनाशो, उपदेश। तो अब की बार देखो सिर्फ इतना दिया हुआ है, पर इसको जो 4 पार्ट है इनको अलग अलग पार्टों में जो एक्सप्लेन करके भी दिया गया है कि कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले भाग 1 की बात कर ले। सामने स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है व्याकरण। तो भाग 1 में व्याकरण है और व्याकरण के अंदर कौन कौन से शब्द रूप दिए गए हैं आपको सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है। राम, हरि, गुरु, पितृ, रमा, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृगृह, ये सारे के सारे जो है शब्द रूप आपको दिख ही रही है, ये सारे दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है धातु रूप, ये सारी धातु है, पठ, पच, भू, क्री, अस, अद, ये सारी धातुएं हैं, तो ये आपको भी याद करनी है। और संख्यावाची शब्द में 1 से 100 तक जो है ये गिनती हमारी आएंगी, संख्यावाची शब्द आएंगे। तो भाग का बस इतना ही था, शब्द रूप, धातु रूप और संख्यावाची कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट होगा भाग ख। भाग ख में क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। भाग ख का जो है अभी स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए सबसे पहले लघु वाक्य रचना, इसमें लघु वाक्य रचना बनानी है। भाग क में निर्धारित शब्द रूपों, धातु रूपों तथा संख्यावाची शब्दों के प्रयोग पर आधारित होगी। देख लिया आपने क्या करना है कि जितने भी धातु रूप दिए गए हैं, शब्द रूप दिए गए हैं पार्ट 1 में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, संख्यावाची शब्दों का प्रयोग पर आधारित होगी ये लघु वाक्य रचना। तो वो वहां पे ऑप्शन होगा, आपने टिक कर देना है। अब बात करते हैं भाग ग की। हितोपदेश प्रस्ताविक अध्याय 1 से 25 पद। अब हितोपदेश में क्या आएगा कि जो अध्याय है उसके 1 से लेके 25 पद तक आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि उन 25 पद में कुछ भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो हितोपदेश मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी हमारा एक क्वेश्चन और रह गया था यहाँ पे भाग ग का ही, रघुवंश। ये दिख रहा है आपको। रघुवंश में भी 1 से 25 पद तक जो है इम्पोर्टेंट है। कोई भी जो है पद दे दिया जाएगा, उस पद के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आपको याद कर लेना है और साथ में राइटर वगैरह का नाम भी याद करोगे, राजाओं का नाम भी। रघुवंश बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग घ में क्या दिया गया है। ये गद्यांश का पार्ट है। सुकनाशो उपदेश बाण भट्ट द्वारा कादम्बरी के अंतर्गत है, ठीक है। सुकनाशो उपदेश जो है ये बाण भट्ट द्वारा रचित है। तो प्रारंभ में लक्ष्मी का वर्णन, ठीक है, और ये वाली जो लाइन दी गई है इसके बारे में बताना है। और संस्कृत भाषा एवं नाटक भाग 2, संस्कृत व्याकरण भाषा का प्रयोग एवं नाट्यांश, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब इसके जो है नेक्स्ट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट था इसमें संस्कृत व्याकरण के बारे में, भाषा प्रयोग और नाट्यांश के बारे में पहला आप देखेंगे कि कारक, परिचय, प्रमुख प्रत्यय एवं अव्यय पद, ठीक है, ये आपने याद करना है। ख में लघु वाक्य रचना आएगी और ग में प्रतिमान नाटक और अभिज्ञान शकुंतल ये दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग क की बात कर ले। इसके अंदर है 7 विभक्तियां होंगी। नेक्स्ट है 7 विभक्तियां इसके अंदर बताई गई थी अभी। उसके बाद है प्रमुख प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय दिए गए हैं। तव्य प्रत्यय है, कथ, वतु है, श्रित है, तो ये सारे प्रत्यय अनियर है, तो ये भी आपको याद करने हैं। अव्यय पद होंगे च, वा, अपि, ये सारे अव्यय पद हैं, ये भी याद करने हैं। और भाग ख का देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल, अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक इंपोर्टेंट है, वो भी आएगा। और प्रतिमान नाटकम तृतीय अंक इंपोर्टेंट है, वो आएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं भाग 3 में क्या दिया गया है, एंड थर्ड इसके पार्ट में संस्कृत व्याकरण अपठित अवबोधन निबंध एवं छंद अलंकार। इसके अंदर क्या क्या दिया गया है। पहला भाग है
संधि परिचय, समास परिचय, ये भी याद करके जाना है। अनुच्छेद का अवबोधनम, लघु संस्कृत निबंध और छंद अलंकार इसके अंदर दिया गया है। आगे हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण में क्या है, संधि परिचय है, प्रमुख संधियों का उदाहरण सहित विवेचन करना है। समास परिचय है, अव्ययभावी तत्पुरुष कर्मधारय है, ये सारे समास दिए गए वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा अपठित अनुच्छेद, अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर। ठीक है, अनुवाद भी है और प्रश्नोत्तर इसके अंदर आएंगे। अगला देखते हैं निबंध, देखते हैं इसका। तो संस्कृत भाषा साहित्य और संस्कृत से संबंधित ये निबंध दिया गया है। उसके बाद छंद दिए गए हैं, ये सारे छंद हैं। अलंकार भी आपको याद करने हैं। उसके बाद अगला जो हमारा संस्कृत एवं संस्कृति के ऊपर रहेगा, वेद, उपनिषद, इतिहास एवं पुराण के संदर्भ में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला भाग 1 होगा ऋग्वेद एवं यजुर्वेद। ठीक है, ईशा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत, विष्णु पुराण एवं अग्नि पुराण। नेक्स्ट होगा हमारा ऋग्वेद गायत्री मंत्र के अंतर शांति पाठ होगा। और ये जो संज्ञा में ये जो सूत्र दिए गए ना, स्वस्ति न इंद्रो, तो ये सारा का सारा आपको याद करना है जो इसने दिया है। और यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त याद करना है। इस सूक्त के अंदर ये आपका पॉइंट दिया गया 34.1, फिर ये 6 तक है। और भाग खा की बात करें तो भाग खा में जो आएगा क्वेश्चन वो आपको ये दिख रहा है। ईशा उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद है, शिक्षावल्ली है, एकादशो अनुवाक है। और भाग ग की बात करें इतिहास की, वाल्मीकि रामायण कथा के ऊपर है, बालकांड है और ये सारा दिया गया है। ठीक है, और भाग घ में ये विष्णु पुराण आदि के ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं। विष्णु पुराण आदि के ऊपर क्वेश्चन दिए गए हैं और अग्नि पुराण भी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर DSSB के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।